वो जल रूप में प्रतीत हुआ तो उसने धोती उठा ली कि भीग न जाए, और दूसरी बार लगा कि नहीं ये तो पहले धोखा हो चुका है, वो गिर पड़ा बेचारा। तो ये माने जो चीज़ है उसके बदले में कोई और चीज़ प्रतीत हो रही है। इसी तरह से चीज़ ब्रह्म है, सच्चित परमात्मा है, उसकी जगह पर प्रतीति हो रही है, प्रपंच की प्रतीति हो रही है जीवत्व की। सच्चिदानंद आत्मा के बदले वहीं पर जीवत्व की प्रतीति हो रही है। हम लोग आनंद मंगल से जीव बने बैठे हैं। किसके बदले में ये जीवत्व की प्रतीति है? ये खरीद फरोख्त हमने किससे की, कैसे की? जीवत्व ले लिया, हाँ, दिया किसको? ब्रह्मत्व दे दिया। ऐसी गंदी खरीद फरोख्त, बताओ भाई। माया महाठगनी हम जानी, ये और कबीर ने ये विनिमय करने से मना किया। बोले ठगनिया क्या नैना चमकावे, कबीरा तेरे हाथ ना आवे। देखें, लेकिन ये हम साधारण लोग, सभी लोग जो स्वाभाविक अविद्या से ग्रस्त हैं, यहाँ तो ये विनिमय हो गया है। अब तो जो बाधित सत है वो बिल्कुल अमृषा। यत्र त्रिसर्गः अमृषा, है तो विनिमय। कहाँ पर? बोले यत्र, उस परम सत्य का जिसमें प्रपंच अध्यस्त है, और इसलिए स्वदृष्टि से स्वेन धामना, इसलिए स्वदृष्टि से जिसमें कभी माया छाया नहीं, कभी मायोपाधिक हुआ ही नहीं, कभी अविद्योपाधिक हुआ ही नहीं, कभी प्रपंचोपाधिक हुआ नहीं, कभी जीव बना नहीं। देखें बोला कैसा वाक्य। धामना स्वेन, स्वेन धामना कुहकम निरस्तम, कुहकम माने माया। धामना स्वेन निरस्त कुहकम, और वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, इसलिए लिखा सदा। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, तत्परम सत्यम, तत्सत्यम तत्परम सत्य, सत्यम तत्परम सत्यम अहम वयम धीमहि। उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं, पहले समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, परम सत्य का ये स्वरूप है, और फिर वहाँ चित्त को टिकाने का प्रयास करते हैं, फिर वहाँ रमण करते हैं। रमण सिद्ध हो जाए तो यस्य आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। ये है धीमहि। अब आप देखें, यही सत्य फिर नाना अवतारों के रूप में सामने आता है, लीला करता है, चरित्र करता है, नाम लेता है, रूप लेता है। उसका एक धाम होता है, जहाँ जहाँ उसके चरण पड़ जाते हैं वो धाम है। देखें, धाम चित्रकूट धाम हो गया क्योंकि भगवान राम के चरण पड़े। वृंदावन धाम हुआ क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े।
देखें ये मंगलाचरण। अब श्रीमद् भागवत जो इस भगवान का परिचय कराता है, बोलते हैं इसमें क्या है, धर्म प्रोज्झित कैतव, कपट रहित परम धर्म की इसमें व्याख्या हुई है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, वहाँ कहा था सत्यम परम, यहाँ बोलते हैं परमो धर्म, यहाँ भी परमत्व है। परम धर्म क्या हुआ, जिसमें कैतव न हो। कैतव का अर्थ है कपट, कोई और उद्देश्य, किसी और प्रकार का भीतर छिपा हुआ प्रयोजन नहीं होना चाहिए। वैराग्य की व्याख्या मैं करूं और भीतर किसी चीज़ के लिए राग है कि मेरी व्याख्या कौशल के बाद मेरे राग की चीज़ पूरी हो जाएगी। व्याख्या किसकी मैं कर रहा हूँ, वैराग्य की। क्या बढ़िया बात है। ये कपट है, ये कैतव है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, उन्हीं के लिए है ये जो निर्मत्सर लोग हैं। आश्चर्य मने मत्ता सरती, ये चीज़ों को लेकर के ईर्ष्या होती है, और वही ईर्ष्या जब थोड़ी गाढ़ी हो जाती है तो उसको मात्सर्य बोलते हैं। कोई बढ़ रहा हो तो ईर्ष्या होती है, और मुझसे भी ज़्यादा बढ़ रहा हो तो फिर बोलते हैं मात्सर्य। लेकिन ये बिना विषय इच्छा के मात्सर्य के लिए जगह नहीं है। तो निर्मत्सराणाम का अर्थ हुआ निष्कामानाम, विरक्तानाम। निर्मत्सराणाम सताम, क्या वस्तु श्रीमद् भागवत में बताई गई, बोले वास्तवम वेद्यम, वेद्यम वास्तवमत्र शिवदम। जो वस्तु है वसतीति, जो अबाधित है, जो सभी के लिए जानना ही चाहिए, वेद्य है। वास्तविक हो लेकिन अगर जानने लायक ना हो तो क्या करना जान के। दुनिया में हजार चीज़ें हैं, बोलते हैं वेद्यम। क्यों वेद्यम भाई, बोले क्योंकि शिवदम, शिवत्व का दान करने वाला है ये। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, शिवत्व को देता है और तापत्रय को नष्ट करता है। तापत्रयोन्मूलनम, देखें कैसी पंक्ति जा रही है, सरिता की तरह सरकती है। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते सति किं वा परैः, परैः ग्रंथैः। एक बार श्रीमद् भागवत जी की शरण में आ गए, महामुनि व्यास जी ने इसकी रचना की। अब अन्य अन्य शास्त्रों से क्या लेना है, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है। सभी शास्त्रों में सामर्थ्य है, लेकिन इसमें क्या विशेष सामर्थ्य है प्रभु। बोलते हैं सद्यो हृदय अवरुध्यतेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। ये ऐसा शास्त्र है जो भगवान को कारागार में डालता है। निरुणद्धि, कैसा बोलते हैं, सद्यो हृदय, बोले सद्यो हृदय अवरुध्यते कह ईश्वरः, ईश्वरः सद्यः अवरुध्यते। ईश्वर तत्क्षण ही फंस जाता है बेचारा, उसका रोध होता है, निरोध होता है, फिर कहीं जाता नहीं।
ये अभिप्राय है। चाहे तो नहीं जा सकता। अवरुध्यते सद्यः अवरुध्यते कुत्र? ईश्वर को धारण करने का, निरोध करने की जगह क्या? बोले हृदय। कब ऐसा होता है? बोले कृतिभी शुश्रूषुभी। कोई पक्का अधिकारी हो, सुनने की इच्छा करे तो ईश्वर उसके हृदय में फंस जाता है। नारायण, ऐसा ही ग्रंथ है। सुनने से फल क्या बोलते हैं? सुनने से नहीं, बल्कि सुनने की इच्छा करने से। लेकिन एक शब्द डाल दिया, कृतिभी शुश्रूषुभी। कोई सुकृत हो कोई अधिकारी हो, कोई कृतोपास्ती हो, पंचदशी की भाषा में। पंचदशी में दो तरह के, कृतोपास्ती, अकृतोपास्ती। भगवान ने गीता जी में बोले यत्न करने पर भी अगर कृतात्मा नहीं है तो फिर उसको मेरा बोध होता नहीं है। यदंतो भी अकृतात्मान नैनम पश्यन्ति। आया ना? यतंतः अपि, यत्न कर रहा हो तो भी अकृतात्मान, वही कृति है यहाँ। देखें जरा, शुश्रूषुभिः कृतभिः ईश्वरः हृदि सद्यः अवरुध्यते तत्क्षणात् अवरुध्यते। इसलिए किम वा परैः, फिर अन्य शास्त्रों का आश्रय लेना क्या कोई जरूरी नहीं है। भागवत अलम, बस ये पर्याप्त है, ये पूरा है। इसका वर्ण हो जाए, इसकी शरण आ जाए। ये मंगलाचरण में विषय, अधिकारी, प्रयोजन तीनों बताते हैं। और संबंध तो है, क्योंकि वेद्यम शब्द का अधिकारी निर्मत्सराणाम, प्रयोजन तापत्रयोन्मूलनम शिवदम, विषय वास्तवम। हमने आज ऐसी प्रेरणा हुई सुबह भी कि भागवत जी का आरंभ अनुबंध चतुष्टय से शुरू करें, तो वो हुआ, उन्हीं की प्रेरणा से हुआ। अब मंगलाचरण का देखो, यहाँ पर दूसरे मंत्र का भी अनुबंध चतुष्टय पूरा है, क्योंकि भागवत जी का मंगलाचरण हो रहा है। विषय वास्तवमत्रम अधिकारी निर्मत्सराणाम सताम किम प्रयोजनम, बोले शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। और संबंध है कि आपको यही चीज जानना चाहिए, बोध्यबोधक संबंध है। नारायण, इस प्रकार से ये मंगलाचरण हुआ, वेद का पका हुआ फल है, ऐसा आवाहन करते हैं। पिबत भागवतम, भागवत का पान करें। मैंने कहा पान शब्द का अभिप्राय एक ही है, न किंचित त्याज्यम, यही अर्थ है। अगर केवल फल होता तो फल में कुछ चीज़ें त्याज्य बन जाती हैं, लेकिन जब पिब लिखते हैं, पिबती कहते हैं, तो उसमें त्याज्य तो त्याज्य अंश का अभाव है। हम बोलते हैं नैमिषारण्य है, वहाँ पर शौनक जी महाराज बैठे हैं। 17 वसान हुआ है कलयुग के आने पर। कली के उपद्रव के शमन के लिए ऋषियों ने एक महासत्र का आयोजन किया, यज्ञ किया। और उस यज्ञ में तो उस यज्ञ में जो अंतराल का समय है, उसमें वो सूत जी महाराज को
आसन पर बैठा करके उनको सम्मान दे करके, सूत जी आयु में कम है शौनक जी से, विलोम जाति से हैं। शौनक आदि ऋषि ब्राह्मण लोग हैं, वृद्ध हैं, और एक नहीं बहुत सारे ऋषि हैं। लेकिन यहाँ बड़ अद्भुत योजना है कि वक्ता सूत जी हैं और श्रोता है ना ऋषि लोग हैं, और स्थान है नैमिषारण्य। निमिष कोई चक्र है, जहाँ जाकर के वो चक्र शांत हुआ ना कहा गया यज्ञ कहाँ करें, तो बोले जहाँ इस चक्र की शांति हो जाए। हमारे लखनऊ के पास ये तीर्थ है, चक्र तीर्थ भी बोलते हैं उसको, हम गए भी थे दर्शन के लिए। जहाँ चक्र शांत हुआ वहाँ जल निकला, गोमती जी वहीं कहीं ऊपर से निकलती हैं, तो वो स्थान है, यहाँ पे कथा आरंभ होती है। शौनक जी का प्रश्न है, प्रातः मैंने दोहराया था, पुंसाम एकांततः श्रेयः। ये चश्मा ऐसा है, जब आप दिखाई देते हो तो ग्रंथ नहीं दिखाई देता ग्रंथ देखता हूँ तो पुंसाम एकांततः श्रेयः तन्नः संसितुम अर्हसि। ये प्रायः वैसे हम श्लोक नंबर बहुत बताते रहते हैं, लेकिन हम अब प्रयास ये करेंगे कि आप खोजते रहिएगा, क्योंकि उसमें विलम्ब लगता है। ये वाला ज़रूर बता देता हूँ ये प्रश्न है 9वां श्लोक पहले ही अध्याय का। पुंसाम एकांततः श्रेयः तन्नः संसितुम अर्हसि। बोले सूत जी महाराज, आपका अध्ययन बहुत है, आपका अनुभव बहुत है, आप एकांतिक श्रेय लोगों का जिसमें है वो उपाय बताइए। सूत जी महाराज नाम लेते हैं भक्ति का। ये भक्ति ही है जो समस्त जीवों के एकांतिक श्रेय का हेतु है। इससे कभी अमंगल नहीं होता। और भक्ति आवेगी तो ज्ञान आवेगा, वैराग्य आवेगा। ये महात्म कथा में भी आज सुबह ही हमने बात कही थी। इसलिए एकांतिक श्रेय का अगर कोई हेतु है तो और दुनिया में कोई चीज़ नहीं है सिवाय भक्ति की। ये भागवत जी की बड़ी स्थापना है। इस पर मनन होना चाहिए गंभीरता से कि क्या कोई और भी चीज़ हो सकती है जो एकांतिक श्रेय की चीज़ हो। हमें तो नहीं मिलती, इसीलिए हमें ये वाक्य गंभीर लगता है। बोले देखो शौनक जी, जीवन में सभी के लगभग 4 चीज़ें होती हैं, नैसर्गिक रूप से प्राप्त हैं। एक तो है कर्म। सभी लोग कर्म कर सकते हैं, मनुष्य होने के नाते सभी कर्माधिकारी हैं, और सभी लोगों के जीवन में भोग है। सभी लोगों के जीवन में अर्थ है, कुछ न कुछ है, और सभी लोगों के जीवन में जीवन है, कम से कम वो जी रहे हैं। ये 4 चीज़ें तो स्पष्टम। इस विषय में कोई शिकायत नहीं कर सकता है कि भगवान ने ये चीज़ मुझे नहीं दी। सभी लोगों के पास जीवन है, कर्म करने का अधिकार है, सभी लोगों के जीवन में भोग है, सभी लोगों के जीवन में कुछ न कुछ अर्थ है। विरक्त से विरक्त होवे तो थोड़ा संग्रह तो होता है। इसलिए अपरिग्रह शब्द की व्याख्या 3 स्कंद में कपिल भगवान ने कहा, यावदर्थ परिग्रह। ये बड़ा अद्भुत है, ये परिभाषा मुझे कहीं और नहीं मिली। अपरिग्रह क्या? बोले
जितना आवश्यक है उतना ही परिग्रह करना, ये बड़ा अद्भुत है। परिग्रह अपरिग्रह, परिग्रह को ही अपरिग्रह कह दिया गया, उसमें केवल एक सावधानी, यावद अर्थ। आप अब ईमानदारी से भीतर बैठ के देखो हमारी आवश्यकता क्या, बस इतना है। लेकिन अर्थ शून्य होकर के देहधारी हो नहीं सकता, भोग शून्य होकर के देहधारी हो नहीं सकता, कर्म शून्य होकर के भी देहधारी नहीं हो सकता। इसलिए चारों चीज़ें सभी के पास हैं, लेकिन सभी लोग एक ही जगह इन चारों का विनियोग नहीं करते हैं, बस ये है फर्क। कर्म दो जगह जा सकता है, कर्म से सद्गति मिल सकती है, भोग मिल सकता है, कर्म से देवता का शरीर मिल सकता है, कर्म से दूसरी चीज भी मिलती है। क्या मिलती है? बोले हृदय की निर्मलता, चित्त प्रक्षालन, कालुष्य प्रक्षालन। शौनक जी, अब ये विवेक के सामने चुनौती है कि हमको क्या चाहिए। कर्म तो है मेरे पास, बदले में मैं क्या चाहता हूँ? सद्गति, भोग, दिव्य लोक की प्राप्ति, या फिर चित्त का प्रक्षालन। विवेकी वो है जो चित्त का प्रक्षालन चाहता है, वर्ण करता है, इस बात का ध्यान रखता है कि मेरी किस चेष्टा से मेरा चित्त मलिन हुआ, किस चेष्टा से मेरे चित्त में निर्मलता बढ़ी। वो विवेकी है जो इस बात का ध्यान रखता है। आप देखेंगे अगर सावधानी जीवन में है तो हमें तो ऐसा लगता ही है, किसी से ढंग से बात करने पर भी चित्त में निर्मलता की अनुभूति होती है, और किसी से कोई ऐसी कच्ची बात निकल गई तो चित्त में मलिनता की भी अनुभूति होती है। तो मैं संवेदनशील किस विषय में हूँ? चित्त की निर्मलता के विषय में, या मेरे दिमाग में कोई लाभ हानि की कोई दूसरी ही परिभाषा है? पहले मैंने देखो आज तो ऐसा चालाकी करी है, मैं साफ कर दिया उसको, नारायण तुम तो गंदे हो गए, वो साफ हो गया। पॉइंट ये है कि हमारा लाभ हानि की हमारी परिभाषा बहुत अलग हो गया। अब हमारा चित्त चाहे कुटिल हो जाए, मलिन हो जाए, कलुषित हो जाए, तो वो कोई हानि नहीं हुई, जो लाभ मिलना चाहिए वो तो मुझे मिला। कई बार समाज भी, आखिर माया महारानी का बड़ा बेटा है, तो कहता है चढ़ जा बेटा सूली पर। मैंने ऐसे लोगों को कई बार लोग बोलते हैं स्मार्ट, क्लेवर, पता नहीं क्या क्या उपाधि दे दें, माने वो अपनी बर्बादी करते जा रहे हैं श्रीमान जी, और चढ़ जा बेटा। हाँ। विवेक ये नहीं है, विवेक ये है कि इस बात के लिए अधिक संवेदनशीलता होवे, सावधानी होवे कि हमारी प्रत्येक चेष्टा से भीतर क्या बढ़ रहा है, मलिनता, निर्मलता। यही असली फल है, क्योंकि कर्म का जो फल सद्गति है, भोग है, वो तो तुम नहीं भी चाहोगे तो मिलेगा। भगवान आपकी मजदूरी रख के क्या करेंगे? लक्ष्मीपति हैं। उनको कोई कमी थोड़ो है, हमको क्यों ये निरंतर शंका बनी रहती है कि नहीं कहीं हमें न मिला। चाहने से मिल जाता है, दुख नहीं चाहते हैं फिर भी मिलता है।
और कई चीज़ें चाहते हैं फिर भी नहीं मिलती। तो मिलने न मिलने का संबंध चाहने से तो है नहीं, ऐसा दिखता नहीं। तो चाहने की चीज़ फिर दूसरी है ना, चित्त प्रक्षालन। अब ये देखें कि हम किस में विनियोग करना चाहते हैं। भोग, भोग का विनियोग किस में? भोग का विनियोग भोग वृत्ति को बढ़ाने में, विषय रमण में, विषयाशक्ति को बढ़ाने में, अथवा भोग का उपयोग है जीवन यात्रा को चलाना। दोनों हो सकता है ना। योगी भी भोगी तो होता है, उसको भोजन तो करना होता है, उसको वस्त्र आच्छादन तो लेना होता है, वो भी घर में सोता है। तो जीवन चले इसके लिए, या फिर विषयाशक्ति बढ़े इसके लिए। भोग का विनियोग किधर, निवेश किधर हो रहा है, ये देखना है। तीसरा, अर्थ। अर्थ का विनियोग किस में? भोग वृद्धि में, भोग सामग्री की विपुल वृद्धि में, रखने की जगह ना होए, या फिर अर्थ से धर्म कमाया जाए। क्योंकि धनात् धर्म, ये भी बात पक्की है कि धर्म जीवन में बिना अर्थ के कैसे आवे। ये श्रीमद् भागवत जी का आयोजन हुआ, बिना अर्थ के कैसे होवे। आप लोग यहाँ पधार सके, ठहरे हुए हो, निश्चिंतता से श्रवण कर सको, इसके लिए आपके पास अर्थ न हो तो कैसे होए। तो अर्थ जो है वो धर्मार्जन में बड़ा सहयोगी साधन है। और ये ऐसी कमाई है जो जीव को देह छोड़ने के बाद मिल जाती है, सतत उसके साथ बनी रहती है। और पदार्थों वाली जो कमाई है वो ऐसी कमाई है जो चाहे जितना जोर से दोनों मुट्ठी में पकड़े रहें, हाँ जी, छोड़ के जाना पड़ता है। सारी विपुल सामग्री, कई बार चर्चा में हमें सुनने को मिलता है, एक कोई लायक आदमी मिल जाए तो सब कुछ दे दा करके निश्चिंत हो गए। तो पहले इतना संग्रह किया गया, अब ये एक नहीं, ये उद्गार है मानव जीवन का, और हमने कई लोगों से ये सुना है। जीवन में एक मोड़ ये जरूर आता है जब इस तरह के भाव आते हैं कि कोई लायक हो, इट शुड नॉट गो टू डॉग्स, बस ये बोलते हैं। लायकियत हो, किसी को बस संभला दिया जाए, निश्चिंत, संभलाने के में निश्चिंतता है। और कभी ये भी था कि चिंता ये थी कोई ले न ले। बताओ, धर्म ऐसी कमाई है जिसके लिए ये चिंता नहीं है कि किसी को संभला दिया जाए, ठीक है ना। वो तो आप साथ में जाती है। इसलिए अर्थ का सही विनियोग धर्मार्जन में है, पुण्यार्जन में है, सत्कर्म करने में है। कर्म का सही प्रयोग चित्त प्रक्षालन में है। और चित्त प्रक्षालन का सबसे बेहतर उपाय बताया गया, हर जगह ही बताया गया, कर्म ईश्वर समर्पित हो। बस सत्कर्म होवे और वो ईश्वर को समर्पित हो जाए। नहीं तो सत्कर्म में भी एक दोष होता है, अर्पित कर्म न होवे तो फिर सत्कर्म में भी एक दोष होता है। सत्कर्म से
अभिमान की निवृत्ति नहीं होती। सत्कर्म से भी अभिमान बढ़ता है। तो ये भी एक बड़ा दोष पैदा हो गया। पुण्य तो जरूर हुआ, लेकिन साथ में श्रीमान जी ऐसे प्रकट हो गए। तो अभिमान के शमन के लिए तो हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, गोस्वामी जी ने ये बात कही, भगवान को समर्पे बिना सत्कर्म नहीं बनता। देखेंगे हमारे महापुरुषों का चिंतन कैसा है, कितना तलस्पर्शी है। वो बीटिंग अराउंड बुश वो सब नहीं करते हैं। सच्ची सच्ची बात बिल्कुल अनावृत हो जाती है। तो बोलते हैं बस कर्म से हृदय प्रक्षालन नहीं करो, फल तो बाकी फल तो स्वतः आना ही है, वो आएगा ही, उसको ईश्वर रोकने वाले नहीं है और दूसरे की किसी की हिम्मत नहीं है कि रोक दे। अगर हमारे प्रेमी हमारे दुख को नहीं रोक पाते तो हमारे द्वेषी, हाँ जी, हमारे सुख